दोस्तों, स्वागत है आपका अब्दुल्ला उर्दू शायरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो है सुनील दत्त। और आज मैं आपको सुनील दत्त, संजय दत्त और राजेंद्र कुमार का एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ। सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार एक दूसरे के समधी हैं। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता से शादी की है। समधी होने के साथ साथ सुनील और राजेंद्र एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ये किस्सा उस वक्त का है जब सुनील दत्त संजय दत्त की मुंबई के बम धमाके और ताड़ा के तहत गिरफ्तारी से बड़े मुश्किल में थे। संजय को बचाने के लिए वो दर दर की खाक छान रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के बावजूद दिल्ली में कोई कांग्रेसी नेता उनकी नहीं सुन रहा था। थक हार कर मुंबई लौटे सुनील दत्त जब संजय को बचाने की पूरी आस खो चुके थे, तब राजेंद्र कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वो शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मिले, वो ही उनकी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनील दत्त को कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए राजेंद्र कुमार की सलाह को ठुकरा दिया। लेकिन राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त से कहा कि थोड़े ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर बात करेंगे। राजेंद्र कुमार ने सुनील को याद दिलाया कि किस तरह बाड़ा साहब ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह फिल्म के लिए मदद की थी। उस वक्त अमिताभ फोर्स कांट में फंसे हुए थे और फिल्म पर बैन की बात चल रही थी। 2-4 दिन बाद सुनील दत्त ने राजेंद्र कुमार को फ़ोन कर कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन बाड़ा साहब से बात कैसे करेंगे। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बस अपना आपा मत खोना। कुछ दिनों के बाद राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और संजय दत्त बाड़ा साहब ठाकरे से मिलने उनके निवास स्थान मातोश्री गए। वहां सुनील को देखते ही बाड़ा साहब बोले, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन एक ज़माने में मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। बाड़ा साहब ठाकरे से ये शब्द सुनकर सुनील दत्त के दिल का बोझ उतर गया। वो बाड़ा साहब के सामने रो पड़े। बाड़ा साहब ने सुनील दत्त से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सुनील बोले, किसी भी तरह से संजय को बचा लीजिए। बाड़ा साहब बोले, मैं तो कहीं सत्ता में नहीं हूँ, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। कुछ देर की बातचीत के बाद बाड़ा साहब ने सुनील से कहा, देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, संजय के लिए नहीं। फिर बाड़ा साहब ने संजय को कमरे में बुलाया। संजय दत्त को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से जो तुम्हारे पिता बोले वैसा ही करना, किसी और के बहकावे में मत आना। संजय दत्त ने बाड़ा साहब की बात पर हामी भरी। फिर बाड़ा साहब ने तीनों को भगवा तिलक लगाकर विदा किया। जाने से पहले सुनील दत्त ने बाड़ा साहब से पूछा कि क्या वो बदले में उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सुनील दत्त ने ये तक कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास तक ले सकते हैं, लेकिन बाड़ा साहब ने उन्हें कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना राजनीति जीवन जारी रखें। लेकिन अब सुनील दत्त का दिल कांग्रेसी नेताओं से खट्टा हो चुका था और अगले चुनाव में वो खड़े भी नहीं हुए। तो ये था किस्सा उस वक्त का जब संजय दत्त जेल और कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और बाड़ा साहब ने उनकी मदद की थी। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और उससे जुड़ी कोई भी अगर आपके पास जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।